जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको एरे के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी एरे पे थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ जाए। तो सबसे पहले चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहला मेथड समझाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड जो है हमारा, उसमें हम अपना डेटा टाइप लिखेंगे। उसके बाद हम एरे बनाएंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम अपना वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू इंट, ठीक है। कितने नंबर का मुझे एरे बनाना है, लेट्स से मुझे 4 नंबर का एरे बनाना है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें हमने क्या काम करा, सबसे पहले तो हमने डिक्लेयर कर दिया, ये यहाँ पर हमने डिक्लेयर करा इंट एज। ये हमने डिक्लेयर कर दिया अपने एरे को कि हमारा इंटीजर नाम का एरे बनने वाला है। सो डिक्लेयर हमने इसी लाइन में कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने इंस्टांशिएशन भी कर दिया। मैंने ये बता दिया कि 4 एलिमेंट हमारे स्टोर होने वाले हैं, लेकिन अभी इनिशियलाइज नहीं करा मैंने। डिक्लेयर एंड इंस्टांशिएशन, डिक्लेयर और इंस्टांशिएशन करा है, लेकिन इनिशियलाइजेशन नहीं करा। अब इनिशियलाइजेशन हम कैसे करेंगे इसमें, अब मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एज वेरिएबल लिखूंगा, वेरिएबल नेम। उसके बाद ये एरे के इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इनिशियलाइज कराते हैं। जैसे मुझे एक चीज़ याद याद रखना, एरे का इंडेक्स नंबर, जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 0। एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एरे स्टार्ट्स विद 0, तो 0 एज ऑफ 0, मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने लेट से स्टोर करा दी 16। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एरे इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स नंबर एरे का। अब उसके बाद एज ऑफ एरे का जो इंडेक्स नंबर 1, पोजीशन नंबर 1 पे मुझे क्या स्टोर कराना है, मैंने मान लो 19 स्टोर करा लिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से एज एज ऑफ 2 भी लिखूंगा, मतलब 2 इज इक्वल टू में मैंने मान लिया 64 लिख दिया। उसके बाद एज ऑफ 3 भी लिखूंगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स का एरे बनने वाला है हमारा। तो एज ऑफ 3, ये चौथा एलिमेंट में मैंने लिख दिया, मान लो 90। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये हम एरे में अपने एरे के इंडेक्स में हम अपनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये हमने इनिशियलाइजेशन करा दिया, हमने अपनी सारी वैल्यू असाइन करा दी। इंडेक्स नंबर देखो 4 एलिमेंट का एरे है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 3 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर एक कम तक जाएगा। तो 0 में हमारा 16 शो कराएगा, 1 में जो इंडेक्स नंबर 1 में 19, 2 में 64 और 3 में 90। तो अब मैं एक बारी आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। कैसे प्रिंट कराएंगे, एज लिखेंगे, अपना इंडेक्स नंबर जो भी 0 वाला इंडेक्स नंबर प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो मुझे क्या प्रिंट करा के दे देगा, ये 16। तो देखो ये मुझे 16 प्रिंट करा के दे रहा है, नहीं दे रहा, अभी देख लेते हैं। तो ये देखो मुझे 16 प्रिंट करा के दे रहा है, मैंने इंडेक्स नंबर 0 वाला को प्रिंट कराया। तो इसी तरीके से मैं सबको एक एक बारी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कॉपी कर लिया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। 1 कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया। तो ये मेरे को सबकी वैल्यू प्रिंट करा कर दे देगा, 16 19 64 और 90। तो ये देखो मुझे प्रिंट करा के दे रहा है 16 19 64 और 90, ठीक है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, जो फर्स्ट मेथड होता है इसमें डिक्लेयर और इंस्टांशिएशन हम फर्स्ट लाइन में कर देते हैं, लेकिन हम इनिशियलाइजेशन बाद में कराते हैं। ये हमने इनिशियलाइजेशन बाद में कराया, जो फर्स्ट मेथड है। अब जो दूसरा मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड भी समझा देता हूँ एरे को क्रिएट करने का। इसमें इंट एज तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम न्यू इंट नहीं लिखेंगे, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अपने, जैसे मुझे 4 का ही बनाना है, तो मैं दोबारा 4 का बना लेता हूँ। पहले मैं 16 स्टोर करा लेता हूँ, फिर 19 स्टोर करा लेता हूँ,
फिर मान लो 63 स्टोर करा लिया और उसके बाद मैंने 72 स्टोर करा लिया। तो अब देखो मैंने 4 का ही बनाया है, तो अब आप दे इसमें मैंने डिक्लेयर, इंस्टेंशिएशन और इनिशियलाइजेशन तीनों एक ही में करवा लिए। ठीक है, डिक्लेयर, इनिशियलाइजेशन मैंने तीनों एक में ही करवा लिए। इनिशियलाइजेशन भी तीनों मैंने एक ही लाइन में करवा दिए। तो अब आप देख सकते हो 0 1 2 3 इंडेक्स पे। अब मैं एक बार आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो ये मेरे को 16 19, अच्छा इसके बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था तो उस चीज़ का एरर दिखा रहा है ये। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, आप मत भूलना। तो ये देखो अब हमारे को प्रिंट करा के दिखा रहा है 16 19 63 72 सारे एलिमेंट्स को 0 पे। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर मुझे इसमें कुछ मॉडिफाई करना है इस एरे में, मान लो मुझे एज ऑफ इन कौन से इंडेक्स नंबर पे मॉडिफाई कराना है, 2 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू चेंज करानी है। 63 की जगह देखो 2 इंडेक्स नंबर है तो 0 1 2, तो ये वाले इंडेक्स नंबर पे मैं मॉडिफाई करा रहा हूँ। आप इसको मत समझना कि दूसरे इंडेक्स इसको मैं चेंज करा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि एरे हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 फिर 2। तो 2 इंडेक्स पे मैं अगर 63 की जगह 90 लिख देता हूँ तो अब देखो मुझे क्या प्रिंट करा के देगा, 16 90 19 और 90 फिर 72। तो ये देखो मुझे 90 दिखाएगा उसकी जगह अब। तो ये देखो 90 दिखा रहा है, सेकंड इंडेक्स पे दिखा रहा है 0 1 और सेकंड इंडेक्स पे इस बार 90 हो गया, 63 की जगह 90 दिखा रहा है। अब मैं आपको एक बारी कमेंट आउट करके भी दिखा देता हूँ दोबारा से, ये आपको 63 प्रिंट करा के दे देगा सेकंड इंडेक्स पे। तो ये देखो 63 प्रिंट करा के दे रहा है। तो इस तरीके से हम एरे में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अगर मेरे को कोई इंडेक्स नंबर पे अगर अपनी वैल्यू चेंज करानी है तो। ठीक है, अब मैं आपको एरे की लेंथ भी फाइंड करा के दिखा देता हूँ। एरे की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। एरे की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना एज डॉट लेंथ, अपना वेरिएबल नेम और लेंथ नाम का इसमें एक मेथड होता है एरे का, जो कि आपको लेंथ फाइंड करा के दे देगा। तो मेरे को 4 प्रिंट करा के दे देगा ये, 4 एलिमेंट का एरे है ये। तो ये देखो मुझे 4 प्रिंट करा के देगा। लेंथ फाइंड करने का मेथड है, आपको अपना वेरिएबल नेम लिखना है और लेंथ जो मेथड है इसका एरे का, बाय डिफॉल्ट आपको लेंथ लिख देना है, वो आपको एरे की लेंथ भी प्रोवाइड करा के दे देगा। अब मैं आपको एरे को ट्रेवर्स कराना सिखा देता हूँ। एरे को ट्रेवर्स कैसे कराते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ट्रेवर्स कराने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। मैं फॉर लूप के थ्रू बना रहा ट्रेवर्स ट्रेवर्स करा रहा हूँ। अपने वेरिएबल लूप वेरिएबल आई को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स पोजीशन नंबर होती है 0। तो 0 से स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद आई इज़ लेस देन हमारी जो वेरिएबल नेम है, एरे का जो वेरिएबल नेम है, एज डॉट लेंथ लिखूंगा। जहाँ तक हमारी एरे की लेंथ है वहाँ तक चलेगा ये, और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद मैं अपने जो मेरा लूप है उसको मैं एज और एरे ऑफ आई, ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा लूंगा। एक एक करके अब इसमें सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, एरे ट्रेवर्स हो जाएगा। पहले 16 19 63 फिर 72 मुझे प्रिंट होकर दिखाएगा। तो अब देख लेते हैं। मैंने वेरिएबल नेम और अपने लूप वेरिएबल से मैंने फॉर लूप को चला लिया, प्रिंट स्टेटमेंट में दे दी। तो ये देखो क्या दिखा रहा है, 16 19 63 72। तो इसे हम एरे को ट्रेवर्सिंग करना भी बोलते हैं, एरे को ट्रेवर्स करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब मैं आपको फॉर ईच लूप से भी समझा देता हूँ एक बारी, फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है। फॉर ईच लूप सबसे ही सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल है। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर अपना लूप वेरिएबल इंट आई, और फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, और इसमें हम सीधा
आई लिखेंगे और प्रिंट करा देंगे। तो ये देखो फॉर ईच लूप में भी हमारा सेम आएगा 16, 19, 63 और 72। ये देखो 16, 19, 63, 72। फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है, जो भी हमारे एज वेरिएबल में हमारे वैल्यूज़ है वो हमारे वेरिएबल लूप वेरिएबल आई में स्टोर होते जाएंगे एक एक करके। पहले 16, फिर 19, फिर 63, फिर 72। इसमें आपको आई प्लस प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ईजी लूप जो होता है फॉर ईच लूप होता है, एक एक करके आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करा देता है आपके लूप वेरिएबल में। तो फॉर ईच लूप सबसे ईजी लूप है, अगर आप देखो तो कुछ नहीं करना पड़ा हमें, और हमने अपने एरे को ट्रैवर्स भी बहुत ईज़िली करा लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।